माँ से बात करती थी तो शौहर और सास सामने बैठे होते थे कि तुमने ये बातें और ये जवाब देने, अगर ऐसा नहीं करोगी तो फिर हम तुम्हें मार डालेंगे या हम तुम पे बहुत सख्ती करेंगे। वो इतने लोगों में इतनी सी बच्ची जो लाडली थी, वो अपनी माँ को हर चीज़ हरी भरी सरसब्ज दिखाती थी, जबकि उधर उससे बड़ा नेगेटिव सलूक होता था। तो आप लोग ये ख्याल रखें कि अपनी जब बच्चियों को भेजें तो ये ख्याल रखें कहीं उनको नौकरानियाँ ना बना कर रख लें, वो अपनी माँ की खिदमत के लिए ना ले जाएं, या बाप बीमार है उसकी पिशी पोटी धोने के लिए ना ले जाएं। 4 साल तक उसकी माँ को के पास उसको आने नहीं दिया। एक मेरी जानने वाली थी, उनकी 2 बच्चियाँ थीं, फादर नहीं थे, लेकिन उनके ननिहाल वाले काफ़ी रिच थे। उन्होंने उन बच्चियों को फूलों की तरह पाला था, और माँ ने भी बहुत ही अच्छी तरह, और बहुत खूबसूरत लड़कियाँ, बहुत प्यारी माँ उनकी। अब वो बड़ी हो गई तो उनके रिश्ता एक का मैंने करवाया बाहर रिश्ता करवाया। लड़का बड़ा ही प्यारा, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा कमाता, अच्छी फैमिली का। वो लड़की जाकर कुछ और कोर्सेस करके बाहर बहुत अच्छा खुद भी अर्न करने लग गई। खुद अर्न करती थी तो वो अपनी माँ को कभी कोई गिफ्ट्स भी भेजती थी, आते जाते अच्छी अच्छी चीज़ें भेजती थी। कभी कोई ओकेजन मदर्स डे हुआ वगैरह वगैरह, उधर से उसने डॉलर्स भी भेज देने। तो मदर बड़ी खुश थी कि बच्चे खुशहाल है, और मेरी दूसरी बच्ची भी शायद इस तरह ही रहे। तो उन्होंने मुझे कहा, वो खातून ने, कि तुम ये कर रहे हैं मिसेस खान, में दूसरी बच्ची की भी बाहर करवा दें। उनके दिमाग में ये था कि ये भी ऐसी अच्छी तरह सेटल हो जाएगी, शायद इसका मियाँ भी इतना लविंग और केयरिंग होगा। लेकिन उसके साथ बड़ी ही ज़्यादती हुई। उसका जो शौहर इधर से तो बड़े मीठे बन के वो लेकर गए, उसको जेवर वेवर खूब चढ़ाया था उन्होंने। सब कुछ सुना कि उसके मियाँ ने आहिस्ता आहिस्ता वो जेवर भी बेच दिया, और उसकी कोई ख़ास जॉब नहीं थी, उसने झूठ भी यहाँ पे बोला था। इन्होंने ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की। अब ये होता है कि वो बाहर उसको बिल्कुल ही कभी हुआ कि साथ चली गई हो, वरना ना उसको सड़कों का पता था, ना उसको पुलिस नंबर्स का पता था। माँ से बात करती थी तो शौहर और सास सामने बैठे होते थे कि तुमने ये बातें और ये जवाब देने, अगर ऐसा नहीं करोगी तो फिर हम तुम्हें मार डालेंगे या हम तुम पे बहुत सख्ती करेंगे। वो इतने लोगों में इतनी सी बच्ची जो लाडली थी, वो अपनी माँ को हर चीज़ हरी भरी सरसब्ज दिखाती थी, जबकि उधर उससे बड़ा नेगेटिव सलूक होता था। सारे बाथरूम्स धोती थी, इवन यहाँ के अगर गटर लाइन प्लग्ड हो जाती थी उसको भी बेचारी खोलती थी। सबकी हांडी रोटी हंडियाँ बनाती थी, रोटी बनाती थी, सास को मालिश करती थी। उसको रेस्ट भी ज़्यादा नहीं करने देते थे दिन में, वो सारा वक्त काम करती रहती थी। और अब वो यूज़ टू हो गई थी। लेकिन वो एक ना एक दिन इंसान के दिल में अरमान तो होते हैं ना, कि कभी बहन फ़ोन पे बात करे तो मैं यूँ हूँ, तुम क्या कर रही हो, तो वो तो झूठ झूठ सारा कुछ बोलती थी। एक दिन सुबह ही सुबह वो घर से निकल कर, सर्दी में उसने स्वेटर वगैरह भी नहीं, भाग गई और एक गार्डन में दूर जाकर कहीं बैठ गई और रो रही थी। उसको किसी फ्रेंच शायद औरत ने देखा कि ये कौन सी लड़की इतनी प्यारी बैठी हुई और रो रही है। उसने उसको जाकर बताया, उसने अपनी रुदाद उसको सुनाई। वो कुछ समझी, उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने उसको सब कुछ पूछा। उसने कहा कि मेरे घर वालों से ऐसे ऐसे बात करवाते हैं, ये मेरे घर वालों का फ़ोन नंबर है। मामू अमेरिका में रहते थे, शायद उसका बता दिया कि उधर मामू होते हैं। वहाँ की तो आपको पता है पुलिस कितनी एक्टिव और अलर्ट होती है। उन्होंने मामू का अमेरिका में पता करवाया, मामू से बात की, उन्होंने अपनी कस्टडी में बच्ची रखी, सब कुछ पूछा, लड़के को बुलाया, उसने सारा झूठ तो पता चल जाता है। देखा कि बच्ची बुरे हालात में, कोई ने अच्छा जूता नहीं, कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं, सर्दी में ठिठर रही है। उन्होंने कहा कि ये तुम इसको कहाँ लेकर जाते हो, कभी लेकर गए हो, क्या करती है? उसने बताया कि मुझसे तो काम ही करवाते हैं, हर किस्म का काम मैं करती हूँ, हर एक का काम मैं करती हूँ, सारे कपड़े बर्तन खाना पीना सब मैं कर रही होती हूँ। नन चली जाती है जॉब पर, ना इन्होंने मुझे आगे पढ़ने दिया। मुझे शौक़ था मैं अपनी बहन की तरह जॉब करती, ना इन्होंने मुझे जॉब की परमिशन दी।
مجھے گھر سے کہیں نہیں نکالا، مجھے کوئی پولیس تھانے کا نمبر نہیں پتا تھا، میرے پاس فون بھی نہیں تھا، میں کس سے ان کے فون سے، اور اس طرح میں اپنی ماں سے بات کرتی تھی، جو کچھ یہ لوگ گائیڈ کرتے تھے اس طرح بولتی تھی اپنی ماں اور بہن کو۔ تو میرے ساتھ تو اتنی زیادتی ہوئی، اس آدمی کو اریسٹ کر لیا گیا، اس کے اوپر اب بہت بڑا کیس بن گیا ہوا ہے، شاید اس کو ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں ادھر۔ تو آپ لوگ یہ خیال رکھیں کہ اپنی جب بچیوں کو بھیجیں تو یہ خیال رکھیں کہیں ان کو نوکرانیاں نہ بنا کر رکھ لیں، وہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے نہ لے جائیں، یا باپ بیمار ہے اس کی پچھی پوٹی دھونے کے لیے نہ لے جائیں، کیونکہ لڑکیاں سیدھی ہوتی ہیں، سمجھتی ہیں پتہ نہیں امریکہ کینیڈا کیا چیز ہے، بدتر چیز ہے یہاں سے۔ یہاں پہ آپ کو سب کچھ ہاں یہ ہے کہ کرپشن زیادہ ہے، سڑکیں خراب ہیں، ماحول خراب ہے، لیکن کم از کم آپ کے ساتھ کوئی 2 نمبری شادی کر کے یہاں پہ نہیں کرے گا۔ ایٹ ونس ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے، رشتہ داروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ تو بیچاری محلے میں بھی نہیں جاتی تھی، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس کی شکل کسی نے نہیں دیکھی تھی، وہ 4 دیواری میں سارا وقت رہتی تھی۔ اور اس بچی کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی ہے، جب اس کی ماں روتی ہے، کہتی ہے کہ کتنے سال، 3-4 سال تک اس کی ماں کے پاس اس کو آنے نہیں دیا۔ اب خیر وہ اللہ کا شکر، الحمدللہ اب وہ اس کی ڈیورس ہو رہی ہے، اور اچھی پیاری بچی ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی اللہ کرے گا کہ دوسری جگہ اچھی جگہ شادی ہو جائے، آمین۔